पिछले एपिसोड में आपने देखा अनुराधा जो 8 महीने की गर्भवती है, हर रात उसे एक ही सपना परेशान कर रहा है, एक मासूम सा बच्चा। लेकिन उसकी आंखों में भरा है खौफ और उसके शब्द, तुम देर से आई, अब तुम्हारा बच्चा मेरा है। क्या यह सिर्फ सपना था या किसी अधूरी आत्मा की चेतावनी? अनुराधा ने देखा उस बच्चे की गोद में एक नवजात था और उसने कहा, इसे मैं अपने जैसा बना दूंगा, एकदम बेजान। और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां अतीत के राज आज के डर से टकराते हैं, जहां मौत भी जिंदा रह जाती है और अधूरी आत्माएं सिर्फ सपनों में नहीं आती। क्या अनुराधा अपने अजन्मे बच्चे को बचा पाएगी? क्या दादाजी की आत्मा उसे बचाने के लिए लौटी थी? और वो रहस्यमय पुराना कमरा जिसकी दहलीज से हर खुशी लौट जाती थी, उसमें आखिर क्या छुपा है? इस बार डर और भी करीब है। ये शायद आखिरी मौका है सपने से जागने का या हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाने का। अब देखिए क्या होता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ये कहानी बस यही मिलेगी। और हां, कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने से गुजरा है जो एक दिन सच में बदल गया हो? लगभग आधी रात हो गई थी। चांद पर बादलों ने अपना पहरा लगा दिया था। सियारों की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए खिड़कियों से कमरे में आ रही थी। अनुराधा को ये आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सियार उसी कमरे में उसके बगल में खड़े होकर चिल्ला रहे हों। तभी अनुराधा के मोबाइल में एक मैसेज आता है। अनुराधा वो मैसेज पढ़ना चाहती है, मगर डर से वो अपना सिर कंबल से नहीं निकालती। उसे डर है कि जैसे ही वो कंबल से अपना सिर निकालेगी, वो जानवर उसे खा जाएंगे। फिर भी वो हिम्मत करके कंबल से अपना सिर निकालती है और चारों ओर ध्यान से देखने के बाद मोबाइल में वह मैसेज पढ़ती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तभी एक तेज बिजली चमकती है और उसकी रोशनी की चमक से ऐसा लग रहा था जैसे मानो खिड़की पर कोई आदमी खड़ा है और अनुराधा को देखकर हाथ हिला रहा है। अनुराधा एकदम से डर जाती है और वापस अपना सिर कंबल के अंदर डालकर आंखें बंद कर लेती है, ऐसे जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, और बार बार अपने को पिंच कर रही थी कि कहीं ये उसका कोई सपना तो नहीं। मगर इस बार ये कोई सपना नहीं था, कोई तो था जो उसके कमरे में मौजूद था। वो जो भी था, उसने एक धुन गुनगुनाई। उस धुन को सुनते ही अनुराधा को ऐसा लगा जैसे थकेहारे इंसान को सुकून मिल गया हो, और उस धुन में खोकर वो सुकून की नींद सो गई। अगली सुबह सचिन और अनुराधा जल्दी ही तैयार होकर होटल से निकलते हैं, क्योंकि अभी भी 5 घंटे का सफर था और कल का दिन पूरा बेकार चला गया था। इसी जल्दबाजी में अनुराधा की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी, जिस पर किसी के पैरों के निशान थे। मगर जल्दबाजी में अनुराधा ने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। लगभग 5 घंटे बाद वे दोनों लोहाघाट गांव, अनुराधा का गांव, पहुंच गए। मगर वहां पहुंचते ही अनुराधा ने जो देखा, उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। अनुराधा की मां ने रोते हुए अनुराधा को बताया, वे कल रात को तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, बस तुम्हारा नाम ले रहे थे। कुछ बताना था तुम्हें शायद, मगर आधी रात में हमने कोई आवाज सुनी और जब इनके कमरे में आए तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अनुराधा एकदम से टूट गई थी। उधर सचिन को भी दादाजी के जाने का दुख था, मगर अब सचिन को अपनी बीवी और बच्चे दोनों की परवाह हो गई थी। अनुराधा बहुत रो रही थी। सचिन उसे संभालने की कोशिश करता, मगर इतने कम दिनों में अनुराधा के साथ इतना कुछ हो गया कि वो खुद को रोक नहीं पाई। अनुराधा ने जैसे ही दादाजी को आखिरी प्रणाम किया, उसने वही मिट्टी दादाजी के पैरों में महसूस की, जो कि होटल के कमरे में थी। तो कल जिसे मैंने अपने कमरे में देखा, वो दादाजी थे। इतना सोचते ही अनुराधा अपने बचपन की यादों के झरोखे में खो जाती है, जब उसके दादाजी ने उससे वादा किया था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे।
यही मैसेज तो कल रात को मेरे फोन में आया था। अनुराधा में थोड़ा आत्मविश्वास जागा। उसने सचिन और अपनी मां को यह बात बताई, मगर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। उधर बाकी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने दादाजी के आखिरी सफर में साथ दिया और उन्हें उनकी मंजिल तक ले गए। अनुराधा की मां ने उन दोनों के रुकने का इंतजाम करवाया। सचिन घर के पीछे वाले हिस्से में ऐसे ही टहल रहा था कि उसकी नजर घर के पीछे बने एक बहुत पुराने कमरे की ओर गई। उसने अनुराधा से उस कमरे के बारे में पूछा, मगर उस कमरे के बारे में सुनकर अनुराधा डर गई और वो वहां से भाग गई। सचिन को अनुराधा का ऐसे भाग जाना थोड़ा अटपटा लगा। आखिर उस कमरे की बात सुनकर अनुराधा के माथे पर पसीना क्यों आ गया? ऐसा क्या है उस कमरे में? सचिन उस कमरे की ओर बढ़ा। वो जैसे जैसे उस कमरे के नजदीक जा रहा था, उस कमरे के प्रति दिलचस्पी और बढ़ रही थी। सचिन ने देखा कि उस कमरे पर ताला लगा हुआ है। सचिन ने अनुराधा की हालत को मद्देनजर रखकर उस कमरे के बारे में अनुराधा की मां से पूछने का निर्णय लिया। जब उसने अनुराधा की मां से उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो अनुराधा की मां चौंक गई और सचिन को डांटते हुए कहा, तुम गए थे उस कमरे के पास? खबरदार जो आइंदा उस कमरे के पास गए। उस कमरे ने इस घर की खुशियां खाई है। तुम्हारे लिए ठीक यही है कि मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो। मगर सचिन को उनकी ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अनुराधा से पूछा तो वो डर गई। आपने मुझे डांट दिया। आप जानती भी हैं, जब से हमारा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, तभी से अनुराधा को सपने आते हैं किसी 5 साल के बच्चे का। वो कितनी डरी रहती है हरदम। मुझे अपनी अनुराधा वापस वैसी ही चाहिए, मुस्कुराती हुई, और मैं उसके हर डर का राज जानकर ही रहूंगा। अनुराधा के लिए इतनी फिक्र देखकर उसकी मां का दिल भी पसीज गया और उसने पर्दा उठाया एक बीते हुए भयानक राज का। आखिर क्या है वो राज जो उस कमरे से जुड़ा है? और क्या वाकई में अनुराधा ने अपने दादाजी की आत्मा को देखा था होटल के कमरे में? क्या बीता हुआ कल है जो अनुराधा के आज और आने वाले भविष्य को उजाड़ने पर आमादा है? सबका जवाब मिलेगा इस भाग में। आप देखते रहिए। देहरादून का छोटा सा एक गांव लोहाघाट, और उस गांव के चारों ओर पहाड़ और बेहद ही खूबसूरत नजारे। इसी गांव में एक घर था वृंदेश्वर रावत जी का, अनुराधा के दादाजी। उनका बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया था और घर में थी उनकी बहू और पोती अनुराधा, जो अभी 7 साल की थी। अनुराधा में मानो उनके प्राण बसते थे। अनुराधा के वो दादा बाद में एक अच्छे दोस्त थे, मगर पहले अनय भी अनुराधा का बहुत ही प्यारा दोस्त था। अनय वैसे तो उनके पड़ोसी डोभाल जी का लड़का था, मगर वो अनुराधा को अपनी ही दीदी मानता था। दोनों बचपन में आपस में बहुत खेलते थे और उनकी मौज मस्ती देखकर हमें भी खुशी मिलती थी। सब अच्छा चल रहा था, मगर उस दिन अनुराधा की मां बोलते बोलते ठिठक गई। उस दिन? और क्या हुआ उस दिन? सचिन ने माजी से पूछा। एक दिन हमारे यहां घर के पीछे एक गेस्ट हाउस बनाने का काम चल रहा था। गेस्ट हाउस का काम लगभग हो ही गया था। बस मिस्त्री लोग घर में लोहे वाले दरवाजे लगा रहे थे। वो दरवाजा कुछ ज्यादा ही भारी था। कुछ देर बाद जब वे लोग खाने के लिए वहां से हटे तो अनुराधा और अनय उनके पीछे पीछे उस घर में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। खेलते खेलते अनुराधा ने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, वो दरवाजा चौखट सहित अनुराधा के पीछे दौड़ रहे अनय के सिर पर गिर गया। दरवाजे के तीखे कोने से अनय का सिर फट गया और उसके ऊपर वो भारी सा दरवाजा गिर गया। अनुराधा दौड़कर वो दरवाजा उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो दरवाजा उस अकेली से नहीं उठा। अनय दर्द से कराह रहा था। वो बस अनुराधा दीदी, अनुराधा दीदी कह रहा था। अनुराधा दौड़कर अपने दादाजी के पास गई। वृंदेश्वर जी ने यह सुना तो वे फौरन गेस्ट हाउस की ओर भागे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनय की सांसें थम चुकी थी। वो कमरा पूरा खून से सन गया था।
डोभाल जी और उनकी पत्नी दोनों का बुरा हाल था। सुधा डोभाल जी ने अपना सारा भड़ास मुझ पर निकाला, मगर कुछ देर बाद गले लगकर रोने भी लगी थी। हम सभी अनय के जाने से बहुत ही उदास थे, मगर अनुराधा को अनय के जाने का गहरा सदमा लग गया था। वो अकेले रातों में छुप छुप कर रोती थी। मगर एक रात हमें उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। हम दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा अनुराधा जमीन पर गिरी हुई है। अनुराधा ने हमें बताया कि अनय ने उसे बिस्तर से गिरा दिया। मैं और उसके दादाजी को लगा कि ये अनय को अभी भी बहुत मिस कर रही है, मगर उस दिन के बाद से हमने कभी भी अनुराधा को रोते हुए नहीं देखा। अनुराधा अकेले ही खुश रहने लगी। ढेरों घंटे वो अपने कमरे में बिताने लगी। वो किसी से बात कर रही थी। अनुराधा को एक दिन जब मैंने किसी से बात करते हुए सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके कमरे में घुस गई। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सचिन ने पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? अनय, अनुराधा की मां ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगले ही दिन अनुराधा के दादा ने एक तांत्रिक को बुलवाया और पूरे मंत्र के साथ वो अनय को एक बोतल में कैद करके ले गया। लेकिन वो गेस्ट रूम हमेशा के लिए बंद हो गया। सारी कहानी सुनकर सचिन को बड़ा झटका लगा। उसने अनुराधा की मां से कहा, इतने सालों से आप लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अनुराधा की मां ने नीची नजरों से कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई कि कहीं तुम अनुराधा को न छोड़ दो। और अनुराधा ने शायद इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो ये सब याद नहीं करना चाहती होगी। वो याद भले ही नहीं करना चाहती, मगर कोई है जो उसे वो सब भूलने नहीं देना चाहता। सचिन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन नहीं भूलने दे रहा उसे? अनुराधा की मां ने बड़े अचरज से पूछा। पता नहीं, शायद अनय उसके सपने में आता है और अनुराधा को लगता है कि हमारे पहले बच्चे को अनय नहीं मारा है। क्या आपके पास उस तांत्रिक का पता है? अनुराधा की मां ने कहा, हां, वो इस गांव के बाहर जो नदी है उसके उस पार एक झोपड़ी में रहते हैं। सचिन ने कहा, वैसे तो मैं बाबा लोगों पर विश्वास नहीं करता, मगर एक बार अनुराधा के लिए कोशिश जरूर कर सकता हूं। मैं कल सुबह ही वहां के लिए निकलूंगा। वैसे अनय के मां बाप का क्या हुआ? अनुराधा की मां बोली, उस हादसे के कुछ महीने बाद अनय के पिताजी ने घर छोड़ दिया, मगर हर महीने मनी ऑर्डर भेजते थे और उसकी मां अनय के गम में ही रहती थी। वो अभी भी हमारे पड़ोस में ही रहती है। सचिन ने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अगली सुबह की तैयारी में लग गया। अगली सुबह सचिन उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए निकल गया। इधर अनुराधा को माजी और सचिन के बीच हुई बातों की कोई भी जानकारी नहीं थी। अनुराधा ऊपर वाले कमरे में चली गई जहां उसने अपना बचपन बिताया था। बहुत अंधेरा था उस कमरे में। सूरज की रोशनी इस कमरे में नाम मात्र की ही आ रही थी। इस अंधेरे से भरे कमरे में अनुराधा को अचानक लगा कि कोई आकृति कमरे के कोने से उसे देख रही हो। ये और कोई नहीं बल्कि अनय ही था। बचपन में उसे अनय की जान न बचा पाने का दुख और ग्लानि तो थी ही, मगर इस समय उसे अपने अजन्मे बच्चे को अनय से बचाना था, जो उसके बच्चे की जान लेने को आतुर था। तुमने मुझे मार दिया था। अनय की आवाज में वो गुस्सा और बदले की भावना दोनों ही साफ साफ झलक रही थी। अनय की बात सुनकर अनुराधा थोड़ी मजबूत बनी। उसने कहा, मैं सिर्फ बच्ची थी उस समय, मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या नहीं किया, मगर जब तक मैं मदद लेकर आई तब तक तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे। नहीं, मैं नहीं, तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। अनय ने गुस्से में थूका, अब तुम अपने पेट में एक और जिंदगी को पाल रही हो। वो जिएगा, क्या मुझे जीने का हक नहीं था? इतना कहते ही वो अनुराधा को मारने के लिए उस पर झपट गया, मगर वो अनुराधा तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसे रोकने के लिए दादाजी की आत्मा आ गई। दादाजी की आत्मा? क्यों? मैंने बोला था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये देखकर अनुराधा का आत्मविश्वास बढ़ा,
मगर अगले ही पल अनय दादाजी को अपने साथ लेकर कहीं गायब हो गया। अनुराधा चिल्लाती रह गई, मगर दादाजी वापस नहीं आए। अनुराधा दौड़कर अपनी मां के पास गई और उसने उसे सब बता दिया। अनुराधा की बातें सुनकर सुधा रावत को पता चल गया कि अनय वापस आ गया है। उधर सचिन ने तांत्रिक को जब अपने और अनुराधा के साथ हो रहे हादसे के बारे में बताया तो तांत्रिक को सारी बात समझ में आ गई। तांत्रिक ने बताया कि पिछले साल ही उनके किसी चेले से वो बॉटल गुम हो गई थी जिसमें अनय था। हो सकता है वो उसमें से निकल गया हो। तांत्रिक और सचिन फौरन ही गांव के लिए निकल गए और लगभग 1 घंटे में वे घर पहुंच गए। तांत्रिक ने घर को देखते ही कहा कि इस घर में 2 आत्माओं का वास है और उन्होंने आत्माओं को कैद करने के लिए वो पुराना गेस्ट रूम फिर से खुलवाया। इधर घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जब से तांत्रिक बाबा आए थे। तांत्रिक बाबा ने गेस्ट हाउस के चारों ओर आटे का घेरा बनाया और कहा, जब तक ये विधि संपन्न नहीं हो जाती तब तक इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और न ही वो रक्षा कवच तोड़ेगा। तांत्रिक बाबा की तैयारी होते होते शाम हो गई और घर में सामान के टूटने और गिरने की आवाजें और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। सचिन बेचैन सा हो उठा। वो जैसे ही उठा, अनुराधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहने लगी, मत जाओ आप, ये उसी की आवाज है। उसके इतना कहने पर सचिन बैठ गया। अब बाबा ने अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। घर में उठ रही आवाजें अब धीरे धीरे कम हो रही थी और कुछ देर बाद एकदम से खत्म हो गई। मगर तभी अचानक बाबा ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक बड़ी तेज आवाज के साथ अनय का गला उनके हाथ के शिकंजे में फंस गया। अनय बहुत ही चिल्ला रहा था। उसे देखकर अनुराधा बहुत डर गई थी। सचिन भी डरा हुआ था क्योंकि ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अनय अब बस बॉटल में जाने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से अनय की मां गेस्ट हाउस में अंधाधुंध अनय अनय कहती हुई घुस आई। उनके गेस्ट हाउस में घुसते ही वो रक्षा कवच टूट गया और जैसे ही रक्षा कवच टूटा, बाबा का मंत्र कमजोर पड़ गया और अनय ने बाबा की आंखों में अपने अंगूठे डालकर उनकी आंखें ही फोड़ दी। उसका दर्द इतना था कि बाबा वही फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। अब अनय ने गुस्से में एक चाकू अनुराधा की ओर चला दिया, मगर अनय की मां बीच में आ गई और उनका गला कट गया। उनके गले से खून की धार बहुत तेज निकल रही थी। उनके आखिरी लफ्ज यही थे, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं है। अपनी मां के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर अनय को बहुत झटका लगा। अनय का गुस्सा मानो अब शांत हो गया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि अपनी बदले की आग में उसने अपनी ही मां का गला काट दिया। वो अपनी मां की लाश के पास रो रहा था और सबसे अपने किए की माफी मांगने लगा। अनय ने कहा, न जाने अब मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा। मेरे ऊपर इतनी मौतों का कर्ज है, मैं कैसे इन सब से मुक्त हूं। हम सबने उसकी मुक्ति के लिए उसे माफ कर दिया। उसे सबकी माफी मिल गई थी, मगर अभी भी उस पर हमारे पहले बच्चे की मौत का कर्ज था जो उसे इस दुनिया से जाने से रोक रहा था। मगर तभी अनुराधा का लेबर पेन शुरू हो गया और अनुराधा ने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई हो। उसने अनय से कहा, मामा, आप चिंता मत करो, मैंने भी आपको माफ कर दिया है। अब आप पर किसी का भी कोई कर्ज नहीं रहा। अब आप इस आत्मा योनि से मुक्त हो जाओ। इतना कहते ही अनुराधा बेहोश हो गई। सचिन और मां जी दोनों दौड़कर अनुराधा के पास पहुंचे और इधर अनय को अब मोक्ष मिल चुका था। वो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा चुका था। सचिन और माजी ने अनुराधा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और कुछ घंटे बाद ही अनुराधा और सचिन को एक लड़का हुआ। दोनों को ही मां बाप बनने का सुख मिला और सुधा रावत जी भी नानी बन गई। मगर इन खुशियों के बीच सचिन के दिमाग में यह बात चल रही थी कि अनय की मां को यह किसने बताया
कि वे लोग अनय की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई पूजा कर रहे हैं। शायद कोई था जो चाहता था कि अनय को तांत्रिक बाबा वापस से कैद न कर पाए।